बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार फिर खैरियत से होंगे। एसबीके की टेस्ट के बारे में मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी। आज अभी ये दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ते हैं पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी के बारे में इसमें तकरीबन मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। इसमें क्लास मैनेजमेंट होते हैं, इसमें और बहुत से सेक्शन होते हैं। तो हम पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एमसीक्यूज़। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी, टीचर्स को की सुपरविज़न की जो मेन पर्पज़ होती है वो क्या होती है। एडवांसमेंट ऑफ पुपिल वेलफेयर, तलबा की फलाह व बहबूद इसकी मेन पर्पज़ होती है। आंसर जो है वो ये है। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली, जो सुपरवाइज़र होता है उसकी जो सुपरविज़न करता है उसकी प्राइमरी पर्पज़ क्या होती है। प्राइवेट एंड क्रिटिकल या प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। मतलब इसकी जो मेन पर्पज़ होती है वो तामीरी और तख्लीकी होती है। नंबर 3 में हम पढ़ते हैं द बेसिक पर्पज़ ऑफ सुपरविजन टू हेल्प, जो सुपरवाइज़र्स की जो मेन पर्पज़ होती है उसकी वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं चिल्ड्रन टू लर्न मोर इफ़ेक्टिवली। वो टीचर्स वो सुपरवाइज़र जो होता है वो टीचर्स की मदद करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आसानी से और अच्छी तरीके से पढ़ सकें और उसकी फलाह हो इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड मास्टर। इंशाल्लाह ये आपको समझ आया होगा। एलिमेंट्री स्कूल के जो हेड होते हैं वो हेड मास्टर होते हैं, प्रिंसिपल नहीं होते। ये भी एक एमसीक्यूज़ बन सकता है कि एलिमेंट्री स्कूल का हेड जो है वो हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है। और ऑप्शंस होंगे तो आपने हेड मास्टर पर क्लिक करना है। तो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर जो है वो जवाबदेह है हेड मास्टर को। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लीड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो तनकीद होती है वो उसकी क्या नुकसानात होते हैं। वो फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, वो लीडरशिप देने में फिर नाकाम हो जाते हैं। स्कूल हेडमास्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू, से उम्मीद की जाती है स्कूल के हेडमास्टर से टू पुट इन ऑपरेशंस द कोर्स ऑफ स्टडीज़, के वो तालीमी कोर्स को के ऑपरेशंस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुपरवाइज़र इज़ वन, सुपरवाइज़र वो है प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, वो होता है जो हेल्प देता है, एक दोस्ताना माहौल में हेल्प देता है। जो इसका आंसर है वो ये है। द इफ़ेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय, इफ़ेक्टिव सुपरविजन जो है वो इशारा करता है हेल्पिंग टीचर्स बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट, के टीचर्स खुदकार हो जाए, अपना सबक अच्छी तरीके से पढ़ाए और सिखाए और समझाए टीचर्स स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल की जो पॉलिसी है वो वजह होनी चाहिए। आंसर जो है वो डी है। सिटीजन्स, शहरी और तालीमी अफराद जो सोसाइटी के होते हैं उनकी तरफ से होनी चाहिए। आंसर जो है वो डी है। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रोवाइड लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, के लीडरशिप प्रोवाइड कर ले और तामीरी मंसूबे दे माशरे को। द इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़ equal rights, participation and cooperation, all of these. D, the history of administrations goes back to, एडमिनिस्ट्रेशन की जो तारीख़ है वो 5000 साल पहले से आ रही है। आंसर ए है। द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू लुक आफ्टर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज़ इंस्ट्रक्शनल टास्क एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, तदरीसी और गैर तदरीसी कामों को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट कहते हैं। आंसर जो है वो ए और बी बोथ हैं।
नंबर सी, मतलब ए और बी बोथ है। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज़, एक अच्छी तालीमी माहौल फराहम करने से ये जो है ये एक तदरीसी अमल है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज इज़, फिज़िकल रिसोर्सेज के अरेंजमेंट को कहते हैं नॉन इंस्ट्रक्शनल, गैर तदरीसी काम इसको कहते हैं। आंसर बी इज़ करेक्ट। द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू ब्रिंग हारमोनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पैराग्रामीज, जो ऑल तमाम प्रोग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान हम जो तरतीब रखते हैं इसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग इसको कहते हैं। स्कूल बजट इंक्लूड, स्कूल की जो बजट है उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स दोनों होते हैं। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। BM stands for budget manual. The option is D. Non-development budget includes all of the above. जो non-development budget है उसमें running of expenditures, maintenance of buildings, all of these and salaries, ये सब है इसमें, तो option D is correct. New libraries, laboratories, etc. constructed under the the development project budget. ये जो लाइब्रेरीज, बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो डेवलपमेंट बजट में होता है। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी, लीडरशिप जो है वो एक काबिलियत है टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑल ऑफ द अबव। सो द ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, स्टाफ की जो डेवलपमेंट इसका मतलब है स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, कोई एक ख़ास कोर्स को सेलेक्ट करना तकरीबन दो मुख्तलिफ चीज़ों में से, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना। आंसर सी इज़ करेक्ट। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी का जो फाउंडर है या फादर है, या पहले जिसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ या इंट्रोड्यूस किया हुआ, इसका फ्रेडरिक टेलर है फादर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, सो द आंसर बी इज़ करेक्ट, एनरी फायल। All government grants and expenditures are maintained in cash register. Answer A is correct. In case of GPF, advance number of installment of refunding is 24%. Answer A is correct. Development alternatives is a step of, जो डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव्स है वो एक स्टेप है प्लानिंग से। जब प्लानिंग हो जाए तो इसके अल्टरनेटिव में हमारे पास डेवलपमेंट आ जाती है। आंसर बी इज़ करेक्ट। हाउ फंड्स इज़ गिवन पीरियड विल बी obtained and spent in बजट, जो फंड्स कैसे दिए जाता है और कहाँ पर और कितने अरसे में obtained और काम इस पर किया जाता है, इसको बजट कहते हैं। आंसर सी इज़ करेक्ट। टाइप ऑफ सुपरविजन encouraging variety, originally and independent expenditures, creative, इसका आंसर जो है सी है। Who advocated bureaucrats theory, एडवोकेट्स की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को किसने बनाई या इसकी वकालत किसने की? मैक्स वेबर ने, शायद ये इसका फाउंडर हो। द आंसर इज़ डी। डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्ट विद, जो डायरेक्ट हुक्म देते हैं वो उस पर मुश्तमिल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, procedures, jobs, descriptions, all of these. The answer is D. In case of new recruitment, the probation period is 3 years. जब नई भर्ती हो जाए तो 3 साल तक वो ना कोई जॉब छोड़ सकता है और ना ट्रांसफ़र करवा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइक्रो प्लानिंग इज़ डन, माइक्रो प्लानिंग कहाँ से होती है? डी, लोअर एंड मिडल मैनेजमेंट, नीचे और दरमियाने सतह के मैनेजमेंट जो है वो माइक्रो लेवल की प्लानिंग करते हैं। आंसर डी इज़ करेक्ट। ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 3 months, 3 months के लिए ACR इशू नहीं करते हैं।
Answer B is correct. The individual in the group given the task of directing or coordinating is called सुपरवाइज़र। बी, आंसर बी इज़ करेक्ट। इंडिविजुअल एक बंदा जो ग्रुप और एक ग्रुप की टास्क को डायरेक्ट करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं उसको सुपरवाइज़र कहते हैं। अ चॉइस मेड बिटवीन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड डिसीजन। एक दफ़ा फिर आया है कि दो चीज़ों के दरमियान फैसला करना या किसी चीज़ को चॉइस करना, इसको डिसीजन कहते हैं। आंसर बी इज़ करेक्ट। द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय, आंसर ए, डीडीओ जो है वो कैश बुक को मेंटेन करते हैं। अथॉरिटियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर, अथॉरिटियन मॉडल जो है वो किसके लिए सूटेबल है? आंसर डी, डिसिप्लिन के लिए बहुत सूटेबल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन इन कैश रजिस्टर, दीज ऑल थिंग्स आर रिटन इन कैश रजिस्टर। आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा तेज़ी से जा रहा हूँ तो यही ख्याल है कि आप लोग कुछ पढ़े और समझे। मैं उर्दू में भी इसके साथ कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज़ लीडिंग, दूसरों को मोटिवेट करना कि ताकि गोल्स अचीव कर सके, हासिल कर सके, इसको लीडिंग कहते हैं। एक लीडर दूसरों को मोटिवेट करते हैं किसी कामयाबी के लिए, आगे गोल्स को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेंड एजुकेशनल एम्स, इसका आंसर है करिकुलम। करिकुलम का मतलब है वो प्रोग्राम, वो पॉलिसीज़ या वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। इसका आंसर भी है। सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो लास्ट आखिर तक रिटायरमेंट एज जो है वो 60 साल है। सो आंसर ए इज़ करेक्ट। पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट ले लें तो फिर आपको पेंशन मिल सकती है, इससे पहले नहीं मिल सकती। सो द ऑप्शन इज़ ए। पर्सन हु पोसेस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़ कॉल्ड लीडर, वो पर्सन जिसमें रहनुमाई की, आगे चलने की सलाहियत हो, उसको लीडर कहते हैं। आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड इवाल्यूशन, वो प्रोसेस जिसमें हम फैसला कर सकते हैं उस प्रोसेस को तशख़ीस करते हैं, तशख़ीस के बाद फिर हम फैसला कर सकते हैं, मेकिंग जजमेंट कर सकते हैं। आंसर बी इज़ करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर, एक अच्छे प्लानर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो ऑप्टिमिस्टिक होएगा, मोटिवेटर होएगा और प्रोड्यूसर होएगा, ऑल ऑफ दिस। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। व्हाट डज ई एंड डी रूल मीन्स, डी और ई रूल्स का ई और डी रूल्स का क्या मतलब है? एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। आंसर सी इज़ करेक्ट। ADP is abbreviation for Annual Development Programs. The answer A is correct. The power is concentrated in the hands of one or few people in centralization. एक हुकूमत या एक तरतीब या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो पावर होती है एक बंदे के पास हो या कुछ लोगों के पास हो, तो इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं या सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, what is central to administration? Decision making. Answer C is correct. In POSDIR, R stands for representing, reporting, response, reply, representing, and directing. So the answer A is correct. SNE is observation of schedule of new entry. Answer B is correct. The level of school administration can be best judged through learning outcomes. एक स्कूल की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की जजमेंट फैसला हम तब कर सकते हैं जब उसके से अच्छी लर्निंग आउटकम्स आ जाए। आंसर सी इज़ करेक्ट। एक्वेटियंस रूल इज़ यूज्ड फॉर salary absorbment. Answer A is correct. The degree to which organizational resources contribute to probability is
efficiency, answer B is correct. All transactions should be entered in which register? कैश बार बार आ रहे हैं। जो सारे अखराजात है पैसे की, सैलरीज़ की, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट सेक्टर्स की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क की जो एक्सपेंडिचर्स है वो सारे कैश में इंटर किया जाता है या कोड किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग, सिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का ये मतलब है कि किसी टीचर्स की कोऑर्डिनेट कर ले, उसके साथ स्टिमुलेट कर ले, उसको डायरेक्ट कर ले, उसको ट्रेनिंग दे, उसको मोटिवेट कर ले। सो द आंसर बी इज करेक्ट, इंस्पेक्शन। द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आंसर सी, इंग्लैंड इज देयर। बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर्स के जो एस्टिमेशन है इसको बजट कहते हैं। जैसे कि किसी मुल्क की बजट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स और एक्सपेंडिचर्स और इनकम के दरमियान हम जो एस्टिमेट लगाते हैं इसको बजट कहते हैं। कभी कभी बजट माइनस में जाता है, कभी कभी वो प्लस में जाता है, तो वो हमारे लिए मुनाफे बख्श होता है। आंसर सी इज करेक्ट। द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज हेड मास्टर। स्टाफ परफॉर्मेंस की जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो हेडमास्टर है। मतलब आगे हेड टीचर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को या स्टाफ को या इंस्पेक्शन टीम को जवाबदेह होता है। आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जो है पीपीएससी एमसीक्यू सॉल्व पेपर ऑफ हेडमास्टर ड्यूटी। हेडमास्टर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सिंपल ऑफ। उम्मीद करता हूँ समझ आया हुआ होगा। अभी तक यहाँ तक सही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर ले और दूसरों के साथ शेयर करें।